तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी लिए क्लास 12th का साइकोलॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का क्वेश्चन है साइकोलॉजी, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको पहले नंबर में दिया समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको पहले नंबर में दिया जा रहा है समाजशास्त्र का जन्म किसे कहा जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो अगस्त कम कम तो हो जाएगा, जो कि समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है, निम्न में कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। संस्कारों और द्वारा मतलब सामाजिकरण, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको तीसरे नंबर में दिया है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृति समाज मतलब संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। सो परंपरागत मूल्य, जो कि भारतीय संस्कृति मतलब संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको चार नंबर में कौन विवाह एक संस्कार है। तो कौन विवाह एक संस्कार है। तो इसका राइट से, चार के राइट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदू विवाह, जो कि एक संस्कार है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार प्रेम विवाह के समांतर है। तो इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, गंधर्व विवाह, जो कि हिंदू विवाह के प्रकार के समानांतर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया, कौन एक परंकुज मतलब प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है। तो इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विवाह, जो कि मान्यता प्राप्त विधि है मतलब प्रजनन मूलक द्वारा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में जी.एस. घुरियो द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विशेषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। 6 किया गया है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है। तो इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। अध्यात्मवाद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में हिंदू समाज में कितने योगों की चर्चा है। तो चर्चा की गई है हिंदू समाज में कितने योगों की। तो इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हिंदू समाज में 5 योगों की चर्चा की गई है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी मतलब कौन समस्या है। तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी संप्रदाय मतलब संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद भाषावाद, जो कि तीनों के तीनों है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया है, किनशिप किनशिप इसको किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करेगा, इरावती इरावती कर्वे हो जाएगा, जो कि किनशिप इन मतलब ऑर्गेनिक इंजेशन इन इंडिया पुस्तक नामक पुस्तक लिखी थी। इसको आपको सही से नोट करना। ऑर्गेनाइजेस इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 12 नंबर राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय समिति एकता का निर्माण हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, हिंदू विवाह का एक संस्कार कितने हैं। तो हिंदू विवाह का एक संस्कार किसे मतलब किसने कहा। तो इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इनमें से कोई नहीं, जो कि हिंदी विवाह एक संस्कार है किसने कहा था। तो इनमें से कोई नहीं कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 में रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, समरक्त नातेदारी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, तो आपको 15 नंबर में दिया है,
जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ग के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाए प्रतिलोम विवाह। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 16 नंबर में दिया, मुसलमानों में विवाह विच्छेद विच्छेद के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर 2 प्रकार होते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 17 नंबर में दिया है, विधवा विवाह अधिनियम कब पारित होता है? तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 1956 ईस्वी में होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 18 नंबर में, भारत में निम्न में कौन सी परिस्थिति मतलब ताकत तलाक का कारण है? कौन सी परिस्थिति भारत में? तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। इसको आपको सही से नोट कर होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 19 नंबर में दिया, महर का संबंध किस विवाह से है? दोस्तों महर का संबंध किस विवाह से है? तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मुस्लिम। महर का संबंध किस विवाह से है? तो मुस्लिम विवाह से है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हिंदू धर्म से संबंधित है पुनर्जन्म की वास्तव। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर, हिंदुओं में विवाह एक क्या है? तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कार है। हिंदू में विवाह एक संस्कार है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर ये हो जाए, 4 स्त्रियों से एक मुसलमान 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर में किसने कहा था जाति एक गतिहीन वर्ग है? तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, मदार हो जाएगा, जो कि कहा था जाति एक गतिहीन वर्ग है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, कौन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति अपनी मतलब प्रथाओं में परिवर्तन करता है के संदर्भ में है? तो इसका राइट से 24 के राइट से ये हो जाएगा, संस्कृत कीर्तन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 25 नंबर, निम्न में कौन जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, गतिशीलता हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर, विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो विश्व में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? तो चलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 27 नंबर, स्वर्ण जातीय राज मतलब स्वर्ण जातीय स्वरोजगार की योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका राइट 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1999 ईस्वी को लागू की गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 28 नंबर में दिए है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 5 वर्ष तक की गई है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 29 नंबर, निम्न में कौन किसने बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट, पंचायती राज के संबंध में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिए हैं, निम्न में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, 21 एवं 18 के बीच में ही लड़का लड़की को विवाह का न्यूनतम आयु है। इसको आपको सही से नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।